हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गणित प्रकाश का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स इट्स अ पार्ट। पार्ट किस चीज का? पार्ट ऑफ होल। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मीनिंग है? पार्ट ऑफ होल क्या होता है? दैट मीन्स होल मीन्स कंप्लीट चीज आपके पास अगर कोई है, एंड पार्ट मीन्स उसका एक कोई हिस्सा। सपोज एक आपके पास में चॉकलेट है एंड दिस चॉकलेट यू डिवाइड इनटू 4 पोर्शंस, तो ये होता है पार्ट्स एंड होल। तो ये 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, इस तरह से ये 4 पार्ट्स हो गए हैं। तो अगर इसमें से कोई एक पार्ट आप ले लेते हो, सपोज आपने ये एक पोर्शन ले लिया है चॉकलेट का, तो अब आपके पास चॉकलेट का एक पार्ट आ गया है, चॉकलेट का एक हिस्सा आ गया है। ये इसी हिस्से को, इसी पार्ट को हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन किस चीज का फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट है। जो आपके पास 1 चॉकलेट थी, ये उसका फ्रैक्शन है। तो इस तरह से जब भी आप चॉकलेट को अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करते हो, या आप पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लेते हो, या आप चपाती को कुछ हिस्सों में बांटते हो, तो वो सब उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है रोटी का। एक रोटी है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 1 पार्ट। तो आप काउंट करोगे तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। हमने एक ही रोटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो टोटल पार्ट्स 2 हो गए हैं। अब अगर इसमें से एक पार्ट ये वाला इधर दे दिया जाए, तो इस पर्सन के पास रोटी का कितना हिस्सा हो गया? तो उसके पास एक पार्ट आ गया, और कितने पीसेज में से? ऑफ 2 पार्ट्स। दैट मीन्स हमने रोटी को 2 पार्ट्स में पहले उसको डिवाइड कर लिया, और उसमें से एक पार्ट एक पर्सन को दे दिया, तो अब उसके पास 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स, इतना उसके पास में रोटी का हिस्सा होगा। तो दैट इज व्हाट इट इज, हाफ रोटी। इसे हाफ रोटी कहा जाएगा। जब आप 2 में से 1 पोर्शन ले लेते हो, तो वो होता है हाफ। इसे हम रीड कैसे करते हैं, ये हम ग्रेड 5 में भी सीख चुके हैं। इसे हम 1/2 इस तरह से करके भी बोल सकते हैं। इसे हम 1/2 भी बोल सकते हैं। इसे हम 1/2 भी बोल सकते हैं। इन तीनों तरीके से आप फ्रैक्शन को बोल सकते हो। तो 1/2, हाफ रोटी, 1/2, 1/2, 1/2, ये सब एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पर्सन 2 के पास देखें, पर्सन 2 हैज़ 1 पार्ट, उसके पास भी 1 पार्ट आया है ऑफ 2 पार्ट्स टोटल, तो दोनों को इक्वल मिल गया। उसको भी हाफ रोटी मिली और इसको भी हाफ रोटी मिली। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अगर आपके पास में एक रोटी है और अब आप कहो कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो दिस इज़ नॉट राइट। पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन के लिए अप्रोप्रिएट होता है, तभी हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर 1 रोटी को हम 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दें, ये 1 पोर्शन, 2 पोर्शंस, 3 पोर्शंस, 4 पोर्शंस, टोटल 4 पार्ट्स हो गए हैं, और हमें इसे 4 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, तो पर्सन 1 को हम एक पोर्शन दे देते हैं। तो अब पर्सन 1 के पास 1 पोर्शन आ गया, 1 पार्ट आ गया आउट ऑफ टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स हैं 4, क्योंकि हमने रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पर्सन 1 के पास 1/4, 1/4, 1/4, आप जिस तरह से कहना चाहो उतनी रोटी उसके पास आ जाएगी। सेकंड पर्सन को भी हमने एक पोर्शन दे दिया, तो अब इसके पास भी 1 पार्ट आया है आउट ऑफ 4 पार्ट्स। टोटल 4 पार्ट्स थे, उसमें से उसको 1/4 मिल गया है। इसी तरह से पर्सन 3 को, और इसी तरह से पर्सन 4 को, तो सबको इक्वल रोटी मिल गई है। अब देखो 1 आउट ऑफ 4 या 1/4 को हम क्वार्टर कहते हैं। अगर एक सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए जाएं, तो ईच पार्ट इज क्वार्टर, वो उसका 1/4 पार्ट है। तो ये 1 क्वार्टर है, ये सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, एंड ये 4th क्वार्टर। इस तरह से हम इसे रेफर करते हैं। अब फ्रैक्शंस को हम पढ़ते कैसे हैं? तो 1/2, 1/2 वो हमने देखा, लेकिन हम ये टर्म्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। दिस इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन में जो नंबर बॉटम पर होता है, दैट इज डिनोमिनेटर। सपोज 1 आउट ऑफ 5 है, तो न्यूमरेटर यहाँ पर 1 है और डिनोमिनेटर 5 है। तो आगे के क्लासेस में आपको ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
कह करके रेफर किए जाएंगे। रोटी को हमने एक बार 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक बार हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। पर्सन 1 को 1 आउट ऑफ 2 मिलता है और यहाँ पर पर्सन 1 को 1 आउट ऑफ 4 मिलता है। तो कहाँ पर रोटी का पोर्शन ज़्यादा बड़ा होगा? ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि जब हमने रोटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हर एक पीस बिगर साइज का है कंपेयर टू जब हमने रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1/4 1/2 से छोटा पीस होता है। ये रोटी जो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड की थी, इसे आगे अगर हम 1/8 इस तरह से इसके और पोर्शंस कर दें और ज़्यादा इसे हाफ में डिवाइड कर दें तो अब हमारे पास टोटल 1 1 1 इस तरह से हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो टोटल 8 पार्ट्स हो गए हैं। लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि जो रोटी का पीस है वो और छोटा हो गया है। तो अब अगर पर्सन 1 को हम 1 पार्ट आउट ऑफ 8 दे दें तो 1/8 जो क्वार्टर पीस था, जो ये टोटल पीस था जब हमने 4 पीस किए थे, उससे छोटा है। तो 1/8 छोटा होता है 1/4 से एंड 1/4 छोटा होता है 1/2 से। तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब देखो जब 1/2 1/4 ये तो हमने देख लिया कि कहाँ पर पीस छोटा है कहाँ पर पीस बड़ा है। लेकिन अगर कुछ और फ्रैक्शन हो, जैसे कि 1/5 है, नेक्स्ट में 1/5 है, 1/9 है, अब इनमें से कौन सा पीस छोटा है कौन सा पीस बड़ा है? तो जनरली स्टूडेंट्स देखते हैं कि 9 नंबर बड़ा है तो 1/9 1/5 से बड़ा होगा क्योंकि 9 बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज ऑपोजिट। आप इसे ऐसे समझो कि आपके पास एक चॉकलेट है और आपने उसके 5 पार्ट्स डिवाइड किए हैं और अब इसी साइज की चॉकलेट को, सिमिलर चॉकलेट को आपने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप हर एक पीस का साइज कंपेयर करोगे तो जहां पर आपने पीसेस कम किए हैं वहां पर साइज बड़ा होगा। एक चॉकलेट को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसी चॉकलेट को आपने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जहां पर 5 पीस किए हैं वो पार्ट 9 पीसेस वाले पार्ट से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ऑपोजिट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्रैक्शन को देखो और देखो कि अच्छा 9 तो बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। जहां पर पीस का साइज बड़ा होगा वो फ्रैक्शन दूसरे साइज से बड़ा होगा। अगर हम कंपेयर करें 1/3 एंड 1/17 को, तो अब इनमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा? तो देखो, तो आप इसी तरह से इमेजिन करो कि एक चॉकलेट है जिसको 3 पीसेज में डिवाइड किया गया है और उसी चॉकलेट को 17 पीसेज में डिवाइड कर दिया गया है। तो कहाँ पर आपका पीस साइज, पोर्शन साइज ज़्यादा होगा? तो वो आप कंपेयर कर सकते हो। तो ऑफकोर्स जहाँ पर चॉकलेट को 3 पीसेज में डिवाइड किया गया है वहाँ पर पोर्शन साइज बड़ा होगा। तो 3 पीसेज में डिवाइड करने के बाद अगर आप एक पोर्शन लेते हो तो वो पोर्शन 17 पीसेज में डिवाइड करने के बाद जो पोर्शन मिलेगा उससे बड़ा होगा। तो ये कंपैरिजन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। 1/100 और 1/200, अब इनमें कौन सा पीस बड़ा होगा? तो 100 में से 1 पीस आपको लेना है और उसी चीज़ के 200 पीसेस में से आपको 1 पीस लेना है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर कम पीस हुए हैं वहाँ पर पोर्शन साइज बड़ा होगा। तो 1/100 1/200 से ग्रेटर होगा। जब आप इस तरह के फ्रैक्शन देखते हो कि 1/2 1/4 1/8, तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा। सपोज 1/3 1/5 1/100 ये सब यूनिट फ्रैक्शंस हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर इज 1। नाउ फिगर इट आउट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस हमें फिल इन करने हैं। 3 guavas टुगेदर वे 1 kg। 3 guavas हैं जिनका वेट 1 kg है। ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर इज 1 kg। इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, अगर हर एक गुआवा का साइज सेम हो और उनका वेट भी सेम है लगभग, तो हर एक गुआवा का वेट कितना होगा? तो अब देखो 1 kg को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसके पोर्शंस क्या हो जाएंगे? ये पार्ट 1, ये पार्ट 1 और ये भी पार्ट 1। तो 1 गुआवा के लिए जो वेट होगा वो 1/3 kg हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स। उसने 4 पैकेट्स लिए हैं इक्वल वेट के
इनका टोटल वेट 1 kg है, सबका वेट इक्वल है, तो हर एक पैक का वेट कितना होगा? टोटल पार्ट्स हैं 4, 1 kg को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उसमें से 1 पैक आप ले रहे हो, तो 1 पैक का मीन्स आप ले रहे हो 1 आउट ऑफ 4, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 1/4 kg, ये इसका वेट होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। 4 फ्रेंड्स ने 3 ग्लासेस शुगर केन जूस ऑर्डर किया है और वो उसे इक्वली शेयर करना चाहते हैं। शेयर्ड इट इक्वली अमंग देम सेल्फ, वो आपस में इक्वल ड्रिंक करना चाहते हैं। ईच वन ड्रैंक हाउ मच ग्लास ऑफ शुगर केन जूस, अब उसमें से हर एक को कितना शुगर केन जूस मिलेगा? तो अब देखो 1 ग्लास ऑफ जूस है और 4 फ्रेंड्स में अगर इसको डिवाइड करना हो तो हम इसको इस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में हमने हर एक ग्लास को डिवाइड कर दिया है। नाउ फ्रेंड 1 इसमें से एक पार्ट, इसमें से एक पार्ट, इसमें से एक पार्ट ले लेता है। फ्रेंड 2 फिर ये वाला पार्ट ले लेता है। फ्रेंड 3 फिर ये वाला पार्ट ले लेता है और फ्रेंड 4 ये वाला पार्ट ले लेता है। तो आप देख सकते हो कि सबको इक्वल पार्ट यहाँ पर मिल गया है। तो हर एक फ्रेंड ने टोटल कितने पार्ट्स पिए हैं? फ्रेंड 1 है, उसने यहाँ से 1 पार्ट पिया है आउट ऑफ 4। इसी तरह से यहाँ से भी उसने 1 पिया है आउट ऑफ 4 और इसी तरह से उसने यहाँ से 1 पिया है आउट ऑफ 4। तो टोटल उसने 3 पार्ट्स पिए हैं आउट ऑफ 4। इसी तरह से फ्रेंड 2 ने भी 3 पार्ट्स पिए हैं आउट ऑफ 4। फ्रेंड 3 ने भी इतना ही पिया है और फ्रेंड 4 ने भी इतना ही पिया है। तो ईच वन ड्रैंक 3/4 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 इज द बिग फिश वेज ½ kg, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg। 2 फिश हैं, बिग फिश इसका वेट है ½ kg और जो स्मॉल फिश है उसका वेट है 1/4 kg, क्वार्टर kg। टुगेदर दे वे हाउ मच, उनका अगर हम एक साथ वेट करें तो वो कितना वेट आएगा? देखो ये एक चपाती का एग्जाम्पल था। चपाती को हमने हाफ में डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गया, ये अनदर हाफ हो गया। अब अगर इसी चपाती को हम 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दें तो आप देखोगे कि अगर किसी के पास ये दोनों पोर्शन चले जाएं तो उसको हाफ चपाती ही मिल गई। तो दैट मीन्स अगर 1/4 और 1/4 इन्हें ऐड कर दिया जाए तो ये हाफ के इक्वल हो जाता है। तो दैट मीन्स जो लार्जर फिश है वो है 1/4 प्लस 1/4 kg की और जो स्मॉलर फिश है वो है 1/4 kg की। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो टुगेदर हाउ मच दे वे, उनका वेट हो जाएगा 1 1/4, 2 1/4, 3 1/4, तो it will be 3/4 kg. Now knowledge from the past. Fractions have been used and named in India since ancient times. Fractions हमेशा से यूज की जाती रही हैं। ऋग्वेदा में इसका रेफरेंस है, जैसे कि 3/4 3/4, इसको हम त्रिपदा कहते हैं। हिंदी में इसको हम 3/4 कहते हैं। दैट मीन्स एक सर्कल के हमने 4 पार्ट कर दिए हैं तो हर एक पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको क्वार्टर कहते हैं, हिंदी में उसको चौथाई कहा जाता है। तो दिस इज 1/4, 2/4, 3/4 या 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो इसे त्रिपदा कहा जाता है। इसका यही मीनिंग है जो 3/4 का है या 3 पाव का है और इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तमिल भाषा में इसे मुक्काल कहा जाता है। तो ये कुछ रेफरेंस हैं जो हमारे एंशियंट लिटरेचर से मिलते हैं। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग आपको नाम मिलेंगे इन फ्रैक्शंस के लिए। तो आप अपने लैंग्वेज में इन्हें क्या कहते हो वो आप इंक्वायर कर सकते हो। Find out and discuss the words for fractions that are used in the different languages spoken in your home. अब आपके घर में 1/4, 1/4, हाफ, 3/4 इनको क्या कहते हैं ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि हिंदी में 1.5 इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है 1.5, 3/4 के लिए 3 पाव, 1.25 के लिए 1/4, हाफ के लिए आधा, क्वार्टर के लिए चौथाई एंड 2.5 के लिए 2.5 वर्ड यूज किया जाता है। नाउ नंबर 5 इज अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमें इन्हें अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे स्मॉल पोर्शन होगा, उसके बाद में उससे बड़ा पोर्शन, इस तरह से हमें अरेंज करना है। तो देखो फर्स्ट है 1.5, एक रोटी पूरी है
और दूसरी आधी है, तो ये हो गया 1.5। देन कम्स 3/4। अब 3/4 में ये इस तरह से 1/4, 2/4 एंड 3/4, ये 3/4 हो गया, तो ये कंप्लीट 1 रोटी भी नहीं है। उसके बाद है 1.25, दैट मीन्स 1 रोटी कंप्लीट है और उसके साथ में उसका 1/4 पोर्शन है, 1/4 पोर्शन है। उसके बाद आता है हाफ, तो हाफ उस रोटी का हाफ। क्वार्टर इज ओनली 1/4 पार्ट ऑफ दैट रोटी, ये 1/4 हो गया। और उसके बाद है 2.5, तो 2 कंप्लीट रोटी हैं उसमें और एक और है जो हाफ है। अब आप इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि सबसे छोटा पोर्शन कौन सा है। सबसे छोटा पोर्शन ये है, ये 1/4 है। उससे बड़ा है हाफ, उससे बड़ा है 3/4, उससे बड़ा है 1 + 1/4 जिसको कि 1.25, उसके बाद है 1 + हाफ और सबसे लास्ट में आएगा 2.5। तो इसी ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज कर देंगे, क्वार्टर, हाफ, 3/4, 1.25, 1.5 एंड 2.5 लास्ट में।